हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, 14 जनवरी को षटतिला एकादशी आने वाली है, जो माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। और इस एकादशी का शास्त्रों में बहुत ही महत्व बताया गया है। इस दिन आपको तिलों का 6 तरीके से प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले तिल मिले हुए पानी से स्नान करना चाहिए। तिल से बने उपटन से स्वयं भी स्नान करें और ठाकुर जी को भी तिल के उपटन से स्नान करवाना चाहिए। इसके अलावा तिल का सेवन आपको ज़रूर से करना है। भोजन में, जल में तिल का दान जरूर से करें। तिल से तर्पण आपको जरूर करना है और सबसे आखिरी तिलों से आपको हवन जरूर करना है। ये 6 तरीके से तिल के प्रयोग है जो आपको षटतिला एकादशी में जरूर से करने हैं। स्नान करने के बाद आपको एक चौकी लगानी है। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। उस पर सबसे पहले फूलों का आसन देकर भगवान विष्णु की किसी भी प्रतिमा को, जो भी आपके पास हो, विराजमान करेंगे। फिर सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी को भी विराजमान करेंगे, क्योंकि चाहे किसी भी तरह की पूजा हो, गणेश जी को स्थापित करना और उनका पूजन करना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो फूलों का आसन देकर हम गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। इसके बाद फूलों का आसन देकर हम लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे भगवान विष्णु, गणेश जी और लड्डू गोपाल जी को स्थापित कर लिया है। तो फ्रेंड्स, एकादशी के दिन अगर आप घर में अखंड ज्योत जलाते हैं तो ऐसा करने से हमारे व्रत का फल हमें पूर्ण रूप से मिलता है। इस समय तिल के तेल का ही दिया जलाएं, क्योंकि घी का दिया अगर आप जलाएंगे तो घी का दिया ठंड होने की वजह से जमने लगता है। तो ऐसे में आप तिल के तेल का ही दिया जलाएं। और माघ मास में क्योंकि तिल और तिल के तेल का विशेष महत्व होता है, तो सबसे पहले आपको धूप दीप जलाकर उसका पूजन अवश्य से करना है। फूल, चंदन, तिल के दीपक का पूजन करें। चावल का प्रयोग गलती से भी ना करें। इस बात का ध्यान रखें कि इस बार षटतिला एकादशी के दिन ही मकर संक्रांति भी मनाई जा रही है। तो वैसे तो 14 तारीख को 3 बजे के बाद सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो सुबह का स्नान ना तो आपका मकर संक्रांति का माना जाएगा और ना ही दान। तो 3 बजे के बाद ही आपको दान करना है। लेकिन अगर आप 15 तारीख को मकर संक्रांति करते हैं तो ये सबसे उत्तम माना जाएगा। 15 तारीख को आप खिचड़ी भी बना सकते हैं, भोग भी लगा सकते हैं, चावलों का दान भी आप कर सकते हैं। और इस दिन द्वादशी भी पड़ रही है, तो द्वादशी में चावल खाना और दान देना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और 15 तारीख को हमें सूर्योदय के साथ ही मकर संक्रांति मिल रही है, तो इस दिन का दान, स्नान मकर संक्रांति का विशेष दान माना जाएगा। अब हम भगवान विष्णु, श्री गणेश जी, लड्डू गोपाल जी को रौली और चंदन का टीका लगाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे और तिल भी समर्पित करेंगे। इत्र का लक्ष्मी जी की, गणेश जी की और लड्डू गोपाल जी की पूजा में विशेष महत्व होता है। तो जो भी आप वस्त्र चढ़ा रहे हैं या वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा रहे हैं, उसमें इत्र जरूर से लगाएं। मकर संक्रांति के दिन आपको दीपदान अवश्य से करना है। हो सके तो 14 दियों का दान करें। जो भी देव वृक्ष आपके घर में है या आपके आसपास के मंदिर में है, वहाँ पे आप दीपदान अवश्य करें। तुलसी जी के पास अवश्य से दीप जलाएं। रसोई घर में दहलीज के दोनों तरफ आपको दिए जगाने हैं। घर के मंदिर में, छत पर अपने पितरों के निमित्त दीपदान अवश्य से करें। और कहते हैं कि एकादशी पर या मकर संक्रांति पर जो भी आप दीपदान करते हैं, वो हमारे जीवन का जो भी दुख भरा अंधकार है उससे ख़त्म हो जाता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तिल समर्पित करने के बाद अब हम भगवान विष्णु जी को तुलसी की मंजरी समर्पित करेंगे। गणेश जी को दुर्वा और लड्डू गोपाल जी को तुलसी दल समर्पित करेंगे। आज के दिन तिल के लड्डू का भोग लगाएं या तिल गुड़ का भी भोग आप लगा सकते हैं।
कोई भी ऋतु फल हो उसका भी भोग लगाएं। आज के दिन तिल का दान अवश्य से करें और दक्षिणा अवश्य से चढ़ाएं। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि एक तिल का दान भी स्वर्ग में 1000 वर्षों तक वास कराने के बराबर होता है। अगर आप इस दिन 250 ग्राम, आधा किलो या 1 किलो तिल या कितनी भी आपकी इच्छा हो आप तिल का दान करेंगे तो आपका जीवन उतना ही आनंदमय हो जाएगा। तिल और पुष्प हाथ में लेकर हम षटतिला एकादशी की कथा को पढ़ेंगे या सुनेंगे। इसके बाद हम विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ करेंगे। कथा पूर्ण होने के बाद पुष्प और तिल जो हाथ में लिए हैं वह सभी को अर्पित कर देंगे। इसके बाद आपको हवन जरूर से करना है। हवन में गाय के गोबर का उपला, तिल, हवन सामग्री, कपूर, घी का प्रयोग अवश्य से करें। कथा के बाद जो है आपको करनी है आरती। आरती चाहे आप घी के दिए या तिल के दिए के साथ करें, चाहे लौंग कपूर से आरती करें। लौंग कपूर से आरती करना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए आप यह आरती अवश्य से करें। अब घर में जितने भी पुरुष या जेंट्स लोग हैं वह आज के दिन अपने पितरों के नाम तर्पण जरूर से करें। घर के सभी सदस्यों को स्नान वाले जल में तिल अवश्य से डालना चाहिए और सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हुए उस जल में भी तिल जरूर से डालें। तो 14 जनवरी के दिन बुधवार को हमें षटतिला एकादशी का व्रत करना है और 15 तारीख को हम व्रत का पारण करेंगे, जो सुबह 7:15 से लेकर 9:25 तक हुआ। इसी बीच आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।